आज मैं आया हूँ एक ड्रैगन की दुनिया में और इधर पे मेरे को सर्वाइव करना है पूरे के पूरे 100 डेज इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। इन 100 दिनों में मेरे पास 3 मेन गोल है। सबसे पहले तो मेरे को एक नाइट फ्यूरी का अंडे को ढूंढना है और उसको हैक करके अपना पालतू ड्रैगन बनाना है। फिर मेरे को जाना है फायर नेशंस डायमेंशन में और उधर के सारे मॉब्स को मार के उस डायमेंशन को कॉन्क्वेयर करना है। और मेरा आखिरी गोल 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स फेरोस, रॉटनॉट और फ्रोस्टमो को मारना है और उनको मारने से मेरे को उनके स्पेशल एबिलिटीज भी मिलने वाले हैं। और ये एबिलिटीज क्या है जानने के लिए तुम लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। डे 1 में स्पॉन हुआ एक बहुत ही अजीब सा बायोम में और तुम लोग देख सकते हो कितने अजीबोगरीब पेड़ थे इधर पे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैंने कुछ लकड़ियाँ को तोड़े और अपना बेसिक वुडन टूल्स बना लिया। और ये क्या है मेरे हाथ में? सैचल? ये क्या होता है? ओ माय गॉड, मेरे को एक ड्रैगन का अंडा मिला। लेट्स गो। और फिर मेरे को बाजू में कुछ सुअर मिले और मैंने एक सुअर से पूछा क्या तूने कॉपी को सब्सक्राइब किया है? नहीं। फाइनली सबको मार दिया। और कोई है क्या जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है? क्या? मैं अभी बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर दो वरना। फिर मैं पहुंचा एक नया बायोम में जो कि दिखने में बहुत ही अलग और वियर्ड था। और ये पेड़ को देखो कितना डिफरेंट है। पर सैडली मैं इससे कुछ भी नहीं बना सकता भाई, ये इसका काम ही नहीं है। तो फिर मैं उधर से आगे निकल गया और मैं उस बायोम को एक्सप्लोर कर ही रहा था। तभी मेरे को एक पेड़ दिखा और तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या स्पेशल है। भाई ये पेड़ लिटरली इंसानों की तरह चल रहा था और ये वाला बायोम ना मेरे को बहुत ही पसंद आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, हेलो पेड़ वाले भैया, ये वाला जगह ना मेरे को बहुत पसंद आया, क्या मैं इधर पे रह सकता हूँ? भाई पागल है क्या, मारता का है कोई? बस पूछ रहा था मैं तो पेड़ वाले भैया ने मेरे को उधर पे रहने नहीं दिया, इसीलिए मेरे को उस बायोम से निकलना पड़ा। पहली फुर्सत में निकल। हाँ जा तो रहा हूँ भाई, कितना चिल्लाते हो। फिर मैं उस नदी के रास्ते एक समुंदर में पहुंचा और उधर पे मेरे को एक समुद्री जहाज मिल गया। मेरे को उस जहाज को चलाना तो नहीं आता था पर उधर पे ना मेरे को कुछ वूल मिल गए थे और उन वूल से मैं अपने लिए एक बेड तो बना ही सकता था। फिर मैं उधर से भी निकल गया और शाम तक ट्रैवल करने के बाद मेरे को एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर दिखा। पर उधर जाने से पहले मैं एक केव में चला गया क्योंकि मेरे को अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड करना था और अपने खाने को भी पकाना था क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ही कम हो चुका था। और कुक पॉट से भी मेरा सिर्फ एक ही तंगड़ी बढ़ रहा था। भाई पता नहीं क्यों इस वाले वर्ल्ड में ना खाना अच्छे से काम ही नहीं कर रहा था। फिर अगले दिन मैंने उस केव को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया और उधर पे मेरे को बहुत सारे आयरन मिल गए। तो मैंने अपने आयरन के आर्मर और टूल्स को कंप्लीट कर लिया। फिर मैं उस केव से निकला और सीधा उस मंदिर के ओर बढ़ने लगा। दूर से तो बहुत ही खतरनाक लग रहा था ये वाला मंदिर, पर जब मैं उसके अंदर गया तो उधर पे सिर्फ एक बहुत ही वियर्ड सा एनविल था। कुछ स्केलेटन्स थे जो कि मरे हुए थे और बहुत सारा लावा था। और इस एनविल से क्या करना है उसके बारे में भी मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैं उस मंदिर से भी निकल गया और फिर से एक नया बायोम में पहुंचा। और ये वाला बायोम भी देखने में तो एकदम सुंदर था पर इधर पे ना बहुत ही खतरनाक वाले पौधे थे। वो पौधे मेरे को खाने के लिए मेरे और बढ़ रहे थे तो मेरे को उनको मारना पड़ा और उनको मारने से मेरे को कुछ कैरोट्स भी मिल गए। इस बायोम में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे तो मैंने एक पेड़ को कटा और फिर मेरे को एक केकड़े ने अटैक किया तो मेरे को उस केकड़े को भी मारना पड़ा। और फिर बाजू में ही मेरे को इस वाले वर्ल्ड का पहला ड्रैगन दिख गया। भाई कितना प्यारा था ये वाला ड्रैगन, इतना प्यारा ड्रैगन मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मेरे को बाजू में कुछ और ड्रैगन्स दिख गए और ये ड्रैगन्स भाई इसके बिल्कुल अपोजिट थे, इतने गंदे थे ये वाले ड्रैगन्स। तो मैं उनके पास ही नहीं गया भाई, मैं उधर से भाग गया और फिर मैं एक आइस वाले आइलैंड में पहुंचा और इधर पे मेरे को मेरा दूसरा ड्रैगन का एक मिला और ये एक बी विल्डर बीस्ट ड्रैगन का एक था। फिर मैं उधर से निकल गया और फिर मेरे को बहुत ही चमकते हुए कुछ प्राणी दिखे, मैं उनको देख रहा था। तभी मेरे को शार्क ने अटैक किया। भाई मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था कि इस वाले वर्ल्ड के अंदर शार्क्स भी है और उनके अटैक से मैं बहुत ही लो हो गया। तो मैं उधर से भाग गया और फिर एक आइलैंड में अपना रात गुजार लिया। फिर मैं एक और बायोम में पहुंचा और ये बायोम भी बहुत ही सुंदर था और इस बायोम में ना मेरे को बहुत सारे फल दिख रहे थे जो कि पेड़ पे उगे हुए थे। फिर मेरे को एक बहुत ही प्यारा सा पैरोट दिखा तो मैं चुपके चुपके उसके ओर बढ़ा और उसको कुछ सीड्स देके टेम कर लिया। तुम ये खाओ। अरे रे तुम भी हो यहाँ पे? कोई ना, मेरे पास और भी सीड्स है, ये लो तुम भी खाओ। उन दोनों तोते को खाना खिलाने के बाद मैं आगे बढ़ गया और फिर गलती से एक कीचड़ के गड्ढे में फंस गया। बट थैंकफुली मेरे पास वाटर बकेट था तो मैं आसानी से बाहर निकल पाया। और इस जंगल में ना मेरे को फ्रूट के बुशेस मिल रहे थे और उन बुशेस को तोड़ने से मेरे को बहुत सारे फ्रूट्स भी मिल रहे थे। मेरे को एक स्केलेटन अटैक कर रहा था तो मेरे को उसको भी मारना पड़ा। उसके बाद मैंने कुछ फूड को कलेक्ट कर लिया और फिर आगे बढ़ गया। मैं एक शुगर कैन वाले आइलैंड में पहुंचा और उधर पे एक बहुत ही अजीब सा स्ट्रक्चर भी था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या है, पर जब मैं उसके पास गया तो उसके अंदर से बहुत ही अजीब सा आवाजें निकलने लगे और एक बहुत ही वियर्ड सा क्रिएचर प्रकट हुआ। ओ भाई, हेलो क्या है ये? हेलो कौन हो तुम? मेरे को सुन सकते हो क्या? हेलो? अबे पास मत आ, इतना कितना गंदा है भाई। एक मेरे को खाना चाहता है शायद, मेरे को निकलना होगा इधर से। बाय बाय। ओ भाई ये सामने में कितना प्यारा जगह है
भाई ये पहाड़ के बेस से कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ है। शायद मैं अपना बेस इधर पे बना सकता हूँ। तो मेरे को ये वाला जगह पसंद आया, इसलिए मैं इधर ही रहने वाला था। मैंने अपने शुगर कैन को प्लांट कर दिया और फिर कुछ फूड को कलेक्ट करके उन्हें पका लिया। मैंने अपने सारे सामान को चेस्ट में रख लिया और फिर अपने लिए कुछ जरूरी रिसोर्सेस को कलेक्ट करने लगा। फिर मेरे को एक ड्रैगन दिखा, पर मैं उसका मालिक नहीं था, इसीलिए मैं उसके ऊपर नहीं बैठ सकता था। उसके बाद मैंने कुछ मुर्गियों को लेकर आया और उन्हें एक गड्ढे में रख दिया। फिर मैंने कुछ सीड्स को कलेक्ट कर लिया और फिर उन्हें खिला के ब्रीड भी करवाया। अब बारी आ चुका था अपने ड्रैगन एग को हैच करने के बारे में सोचने का। पर उसको हैच करने के लिए ना मेरे को इंक्यूबेटर बनाना था, और इंक्यूबेटर बनाने के लिए मेरे को चाहिए था ऑब्सिडियन। तो पहले तो मेरे को एक डायमंड पिकैक्स बनाना था ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने के लिए। मेरे को खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बहुत कम न्यूट्रिशन मिल रहा था मेरे खाने से। फिर मैंने देखा कि इस वाले वर्ल्ड में ना इतने सारे रेसिपीज थे खाने के, और उन खाने से मेरे को बहुत सारा न्यूट्रिशन भी मिल सकता था। तो आगे जाके मेरे को अच्छे अच्छे खाने का फार्म्स भी बनाना है। पर अभी के लिए मेरा मेन प्रायोरिटी है अपना ड्रैगन एग को हैच करना, और उसको हैच करने के लिए मेरे को चाहिए एक डायमंड का पिकैक्स। तो मैं डायमंड ढूंढने के लिए निकल गया, और फिर कुछ दिन तक माइनिंग करने के बाद मेरे को डायमंड्स भी मिलने लगे। तो इन टोटल मेरे पास 27 डायमंड्स हो गए थे, और उन सारे डायमंड से मैंने अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर और एक पिकैक्स भी बना लिया। फिर मैंने बहुत सारे बकेट्स बनाया और उस मंदिर में फिर से चला गया, क्योंकि ना अब मेरे को लावा को कलेक्ट करना था अपने इंक्यूबेटर को बनाने के लिए। मैंने पूरे दिन ऑब्सिडियन को कलेक्ट किया और रात तक मेरे पास 38 ऑब्सिडियन हो गए थे। फिर अगले दिन मैंने कुछ झाड़ियों को तोड़ा, और ये करने से मेरे को बहुत किस्म के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिल गए थे। तो मैंने उन सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने फार्म में प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एक लावा का इंक्यूबेटर बनाया, और उसके अंदर मेरा सबसे पहला वाला ड्रैगन का एक ड्रेक एग को डाल दिया, और फिर कुछ लावा को डालने के बाद वो अंडा इंक्यूबेट होने लगा। अब बस मेरे को वेट करना था इस एग का इंक्यूबेट होने का, और उसके बाद मैं इसको हैच कर सकता था। मैंने अपने दूसरे एग को भी उसके अंदर डाला, पर ये इंक्यूबेट नहीं हो रहा था क्योंकि ये आइस वाला ड्रैगन का एग था, और इसके लिए एक आइस वाला इंक्यूबेटर चाहिए था। पर अभी के लिए मैं अपने इंक्यूबेटेड ड्रेक एग को हैच करने वाला हूँ, और मैंने उसका नाम रखा कोको। ये एक फीमेल ड्रैगन था, और कितना प्यारा था। ड्रैगन एग के साथ साथ मेरे को कुछ ड्रैगन ट्रीट्स भी मिले थे। तो मैंने अपने ड्रैगन को उन सारे ट्रीट्स को खिलाया, और वो लेवल 6 का हो गया। पर अभी भी मैं उसके ऊपर बैठ नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, और उसको बड़ा करने के लिए मेरे को उसको खिलाना था बहुत सारे ड्रैगन ट्रीट्स। और ड्रैगन ट्रीट को बनाने के लिए मेरे को चाहिए था बहुत सारे बोन्स एंड फ्लेश। और फ्लेश तो मैं जानवर को मार के ले सकता था, पर बोन्स के लिए मेरे को स्केलेटन्स को ढूंढना था। तो मैं नेदर में चला गया, क्योंकि ना फोर्ट्रेस में मैं आसानी से विदर स्केलेटन्स को ढूंढ सकता हूँ, और उनको मारने से भी मेरे को बोन्स मिलने वाले। और लकीली मैं फोर्ट्रेस के बहुत ही नजदीक स्पॉन हुआ था, तो अब मैं आसानी से उधर से बोन्स भी कलेक्ट कर सकता था, और नेदर से मैं आसानी से लावा को भी ला सकता था और अपने इंक्यूबेटर में डाल सकता था। ड्रैगन ट्रीट के लिए मेरे को एक फूड फार्म भी बनाना था, ताकि मैं आसानी से मीट को कलेक्ट कर सकूं। मेरे को रात को ना कुछ पिग्स मिल गए, तो मैंने उन पिग्स को उठा के लेकर आया और एक फेंस्ड एरिया बना के उसके अंदर रख दिया। और फाइनली मैं इन सबको ब्रीड कर सकता था, और इन सारे पिग्स से मैं बहुत सारा ट्रीट को बना सकता था। तो मैंने अगले 2 दिनों तक सिर्फ पिग्स को कलेक्ट कर लिया, और फाइनली मेरा फार्म भी बहुत बड़ा हो गया था। इधर पे बहुत सारे पिग्स हो चुके थे। और तू उसके ऊपर क्यों है भाई? नीचे उतर, नीचे उतर भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी सुअर के ऊपर दूसरा सुअर। तो गाइस इस वाले वीडियो का लाइक एम रखते 20,000 लाइक्स का। अगर पूरा होगा तो मैं इसका 200 डेज को भी लेकर आऊंगा। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ओके। फिर मैंने देखा कि ये अच्छे वाले खाना को बनाने के लिए ना बहुत सारे और सामान चाहिए थे, जैसे कि मिक्सिंग बोल, मिक्सर, जूसर एटसेट्रा। तो मैंने उन सारे सामान को भी क्राफ्ट कर लिया, और एक अच्छा और आसान वाला फूड की रेसिपी को ढूंढने लगा। इतने अच्छे अच्छे फूड के रेसिपीज थे, पर उनको बनाने के लिए ना बहुत ही यूनिक सामान चाहिए था, और मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं था। ब्रेडेड पोर्क चॉप करके खाना था जो कि मैं बना सकता था। तो मैंने कुछ खाना बना लिया, और फिर फोर्ट्रेस में चला गया कुछ ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट करने के लिए। मेरे पास पहले से कुछ बोन्स पड़े हुए थे, तो उन बोन्स से मैंने कुछ ट्रीट बनाया और अपने ड्रैगन को खिलाया। पर ये सारे ट्रीट खिलाने के बाद भी वो सिर्फ लेवल 24 का ही हुआ, और उसके ऊपर मैं अभी भी नहीं बैठ सकता था। तो उसको और बड़ा करने के लिए मेरे को और बोन्स की जरूरत पड़ने वाली थी। तो मैं फिर से नेदर फोर्ट्रेस में चला गया और कुछ विदर स्केलेटन्स को मार के बोन्स को कलेक्ट कर लिया। और इस बार मेरे पास 9 बोन्स हो गए थे, और उन सारे बोन्स से मैंने ड्रैगन ट्रीट बनाया, और अपने ड्रैगन को खिलाने के बाद वो फाइनली लेवल 33 का हो गया, और फाइनली अब मैं उसके ऊपर बैठ सकता था। और भाई क्या ही मजा आ रहा था उसके ऊपर बैठना। और भाई मैं सिर्फ बैठ ही नहीं सकता था, उसको बैठ के उड़ा भी सकता था। वैसे तो मेरा ड्रैगन अभी भी छोटा ही था, पर भाई बहुत ही मुश्किलों से मेरा वेट को उठा रहा था। और इस ड्रैगन को कंट्रोल करना भी मेरे को अच्छे से नहीं आ रहा था। मेरे को अपने आप को और इस ड्रैगन को ट्रेन करना था अच्छे से उड़ने के लिए। मेरे को कैसे इसको ऊपर लेते, कैसे नीचे लेते, कैसे तेज उड़ाते और कैसे स्लो करते, सब सीखना था। और इस ड्रैगन को मैं बहुत सारे कमांड्स भी दे सकता था, जैसे कि मैं इसको समन कर सकता था, फॉलो करने के लिए बोल सकता था, और सोने के लिए भी बोल सकता था। और अब तो मेरा ट्रैवलिंग भी बहुत ही
फास्ट और आसान हो गया था, इसीलिए मैं अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। और सोचो मेरे को क्या मिला रास्ते में, एक बहुत ही बड़ा वाला लाइट फ्यूरी उड़ रहा था और ये क्या ही प्यारा लग रहा था भाई, इतना क्यूट था ये वाला लाइट फ्यूरी। फिर मैं एक डेजर्ट टेम्पल में पहुंचा और उधर से मेरे को बहुत सारे बोन्स मिल गए थे जो कि बाद में जाके ड्रैगन ट्रीट बनाने का काम आने वाला था। फिर मेरे को एक ड्रैगन का नेस्ट मिला और ये पूरा नेस्ट क्वार्ट्ज ब्लॉक से बना हुआ था, तो मैंने उन ब्लॉक्स को भी ले लिया क्योंकि ये बाद में बिल्ड्स के लिए काम आ सकता था। फिर मैंने अपने लिए एक बड़ा वाला बैकपैक बनाया ताकि मैं बहुत सारे सामान को स्टोर कर सकूं। मेरे को एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन का एक ढूंढना था क्योंकि ये मेरा 100 डेज का गोल है, तो मैं इसको ढूंढने के लिए बहुत सारा एक्सप्लोरेशन कर रहा था। मेरे को आसमान पे एक फ्लोटिंग आइलैंड दिखा और ये बहुत स्पेशल लग रहा था, तो मेरे को लगा कि ये शायद नाइट फ्यूरी का नेस्ट हो सकता है, पर नहीं, ये भी एक स्टॉर्म स्टार्टर्स करके ड्रैगन का एक था। और अब तक मेरे को जितना भी एक मिले सारे आइस ड्रैगन के एक थे और इनको मैं अपने लावा इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट ही नहीं कर पा रहा था। और आइस वाले इंक्यूबेटर को बनाने के लिए मेरे को चाहिए था आइस के ब्लॉक्स और उसको लेने के लिए मेरे को चाहिए था एक सिल्टस वाला पिकैक्स, तो उसको लेना भी अभी तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था और रास्ते में मेरे को कुछ सोल्जर्स मिले, पता नहीं वो लोग क्यों मेरे को अटैक कर रहे थे, तो सैडली मेरे को उनको भी मारना पड़ा। और फिर डेजर्ट के पास में मेरे को 2 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स दिखे। मैं पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर गया और उधर पे सबसे पहले तो मेरे को एक ड्रैगन का अंडा मिला और फिर उसके बाद मेरे को कई सारे एमराल्ड, गोल्ड और कई सारे लूट मिल गए। मैं सारे मटके को तोड़ के एक एक करके उनके अंदर का लूट ले रहा था, तभी मेरे को एक आवाज आया। ये क्या आवाज आ रहा है? ओह मेरा कोको, नहीं कोको, इसको बचाना होगा मेरे को। ओ सीट 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 सीट, ऊपर चढ़, इधर आ इधर आ, नहीं सीट। ओ माय गॉड भाई, मैंने इतने मेहनत से इसको बड़ा किया था। अबे यार, ये मेरा पहला ड्रैगन था इस वाले वर्ल्ड का। अब भाई साहब मेरा कोको, इधर पे विदर स्केलेटन स्कल क्या कर रहा है? ओके इसको भी ले लेता हूँ। भाई नहीं यार, मेरा कोको व्हाट मिस, ओह फिर से आता है क्या ये? ओ माय गॉड कोको, तू कैसे आया इधर पे? तू तो मर, ओ भाई इसका मतलब मेरा कोको इमोर्टल है। ओ भाई मेरे को लगा था कि मेरा कोको मर गया है। थैंक गॉड भाई साहब। तो इस हादसे के बाद मेरे को इतना तो पता चल गया था कि इस वाले वर्ल्ड के ड्रैगन्स इमोर्टल है। फिर डे 31 पे मैं और कोको साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे, तभी मेरे को एक पायरेट वाला शिप दिखा और इस शिप के पायरेट थे बहुत सारे शार्क्स। और ऑब्वियस बात है कि पायरेट शिप में बहुत सारा लूट होता है, तो उसी लूट के लालच में मैंने अपने ड्रैगन को उधर पे लैंड किया और फिर उस शिप को लूटने लगा। मैंने सारे शार्क्स को एक एक करके मारना शुरू किया और उनको मारने से मेरे को गोल्ड कॉइन्स मिल रहे थे। मेरे को लगा था कि उधर पे मेरे को बहुत सारा लूट मिलेगा, पर उधर पे मेरे को एक ड्रैगन का हेड के अलावा और कुछ भी नहीं मिला भाई, बस कॉइन्स ही मिल रहे थे। और इन कॉइन्स से क्या खरीदना है मेरे को ये भी पता नहीं था, तो शायद मेरा इधर पे कुछ टाइम ही वेस्ट हुआ, मेरे को कोई भी अच्छा सामान नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर से अपने ड्रैगन पे बैठा और उधर से निकल गया। कुछ देर बाद मेरे को फिर से किसका वाला आइलैंड मिला, पर इधर पे भी मेरे को नाइट फ्यूरी का एग नहीं मिला। तो मेरा नाइट फ्यूरी ड्रैगन का एग ढूंढने का जर्नी अभी भी कंटिन्यू ही रहा। जितने भी ड्रैगन्स के नेस्ट दिख रहे थे मैं उन सारे नेस्ट को एक एक करके चेक कर रहा था, पर कहीं पे भी मेरे को नाइट फ्यूरी का एग तो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं पहुंचा एक बहुत ही टॉक्सिक जगह पे और इधर पे ना इतना सारा पॉइजन था कि लिटरली पानी की जगह पे पॉइजन का लेक हुआ करता था इस वाले बायोम में। मैंने काफी दिनों तक ड्रैगन के एग को ढूंढा, पर मेरे को एक जगह पे भी नाइट फ्यूरी का एग ही नहीं मिला। तो मैं वापस से अपने बेस में चला आया और फिर अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरे को इस वाले एक्सपी फार्म से बहुत सारे बोन्स मिलने वाले थे और उन बोन्स को यूज करके मैं बहुत सारा ड्रैगन ट्रीट बना सकता था और मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी इधर से कलेक्ट कर सकता था। इसीलिए मैंने फटाफट से अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाया और फिर कुछ ट्रैप डोर्स और पानी को ऐड करने के बाद मेरा एक्सपी फार्म भी रेडी हो गया था। फिर मैंने अपने लिए एक एफके स्पॉट बनाया और रात भर एफके करके अगले दिन अपने एक्सपी फार्म में चला गया। पर पता नहीं क्यों यार इतना अटक रहा था मेरा गेम, पूरा ही फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे। मेरा एक्सपी फार्म भी सक्सेसफुली काम कर रहा था। उधर पे मेरे को बहुत सारे स्केलेटन्स, क्रीपर्स और ज़ॉम्बीज मिले और उनको मारने से मेरे को बहुत सारे बोन्स मिल गए और अब मैं उन बोन्स को यूज करके अपने ड्रैगन के लिए ट्रीट्स बना सकता था। मेरे पास बहुत सारे ड्रैगन के एग्स हो चुके थे, पर उनमें से मैं सिर्फ एक ही ड्रैगन एग को इंक्यूबेट कर पाया अपने लावा इंक्यूबेटर से और उसमें से निकला एक बहुत ही प्यारा सा ड्रैगन जिसका नाम रखा मैंने अंधेरी। पर प्रॉब्लम ये था कि भाई मेरा गेम इतना अटक रहा था और अगर मैं ओशन के पास जाऊं तो मेरा गेम तो पूरा ही अटक जाता था। फिर मैंने अपने शेडर्स को ऑफ किया और फिर मेरे को पता चला कि इस वाले ओशन में इतने सारे शार्क्स स्पॉन हो गए थे कि उनके वजह से मेरा गेम अटक रहा था। इसका मतलब अब मैं इधर पे नहीं रह सकता था, क्योंकि भाई मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, इतना अटकने वाला वीडियो कौन ही देखेगा। तो मैं चला गया एक अच्छी सी जगह को ढूंढने के लिए जिधर पे मैं अपना घर बना सकूं, पर मेरे को ऑलरेडी बना हुआ घर मिला जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने तो सोच लिया था कि अगर मैं इधर रहूंगा तो मेरे को फिर से घर ही नहीं बनाना
पड़ेगा। और मेरे को पता नहीं था कि इसके अंदर कौन रहता है। अगर ये किसी का घर है तो मेरे को उसको मारना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसके घर में रह सकता हूँ। तो मैं उस घर के अंदर गया और उधर पे मेरे को एक स्पॉनर दिखा, शायद ये इसी स्पॉनर वाले प्राणी का घर था। तो अब मेरे को इस घर में रहने के लिए उस प्राणी को मारना था। घर के बाहर मेरे को प्राणी भी मिल गया और उसको मैंने काफी आसानी से मार दिया। और उसको मारने के बाद मैं उस घर के अंदर गया और उसके स्पॉनर को भी तोड़ दिया और फाइनल इस वाले घर को कैप्चर कर लिया। पर ये घर मेरे लिए छोटा था और अपने सारे सामान को रखने के लिए इधर पे जगह ही नहीं था। तो मैंने अंडरग्राउंड पे एक स्टोरेज रूम बनाया और अपने सारे सामान को उधर के चेस्ट में भर दिया। फिर अगले दिन मैं थोड़ा सा रिसोर्सेस कलेक्ट करने और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। और इधर पे बहुत ही अजीबोगरीब प्राणी थे, कोई मशरूम, कोई फ्लावर्स, भाई अजीब अजीब किस्म के लोग आ रहे थे मेरे को मारने के लिए। पर मैंने उन सबको मार दिया और फिर एक्सप्लोरेशन करता ही रहा। अगले दिन मैं फिर से वापस से अपने पुराने बेस में गया, क्योंकि मैंने अपने ड्रैगन एक्स को लाना तो भूल गया था। उधर से मैंने अपने सारे ड्रैगन एक्स और इंक्यूबेटर को ले लिया और फिर मैं पहुंचा एक सावाना विलेज में। और उधर पे ना बाराको द सनचिफ करके एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। मेरे को नाइट फ्यूरी का एक मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे पूछूंगा कि मेरे को किधर पे मिल सकता है। पर प्रॉब्लम ये था कि ये बाराको द सनचिफ ना सिर्फ अपने ट्राइब के बंदे से ही बात करते थे, बाहर वाले बंदे से इनको पता नहीं किस चीज का गुस्सा था। वो मेरे को भी अपने स्पेशल अटैक से मारने लगे और मेरे को आसमान से लाइटनिंग या फिर पता नहीं क्या क्या गिर रहा था और मेरे को ये मार रहे थे। मैं उनके पास जाने का ट्राई कर रहा था, पर भाई मैं उनके पास जा ही नहीं पा रहा था। और उनके ट्राइब के बंदे भी मेरे को अटैक करने लगे और भाई मेरे को अपना जान बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं भी उनको मारना तो नहीं चाहता था, पर उन्होंने मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़े। भाई वो सारे मिलके मेरे को मार रहे थे और ये मेरा हार्डकोर वर्ल्ड में मर भी नहीं सकता। और ऊपर से मैं बार बार इस दलदल में फंस रहा था और ये बहुत ही इरिटेटिंग था। पर थैंकफुली मेरे पास वाटर बकेट था, तो मैं ऐसे तैसे करके उधर से भी निकल रहा था। आखिरकार मेरे को उन ट्राइब वाले बंदे को मारना ही पड़ा और उनको मारने से मेरे को उनका मार्क्स मिल गया। तब जाके मेरे को समझ आया कि मेरे को इनको तो मारना ही था, ताकि मैं उनके मार्क्स को पहन के अंडर कवर बाराको के पास जा सकूं। हेलो बाराको सर, मैं आपसे ये पूछने आया था कि क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि मेरे को नाइट फ्यूरी का एक कहाँ मिलेगा? फेरस रॉटनट? अब ये किधर मिलेगा मेरे को? अब मेरे को फेरस रॉटनट की लोकेशन को ढूंढना था। तो मैं ट्रैवल करते करते एक विलेज में पहुंचा और उधर पे मेरे को एक विलेजर दिखा और उस विलेज में बैंडिट्स का अटैक हो रहा था। तो सबसे पहले तो मेरे को उस विलेज को उन बैंडिट्स से बचाना था। तो मैंने उन बैंडिट्स से फाइट करना शुरू किया। वो लोग खतरनाक थे, पर मेरे पास बो एंड एरो था, तो इसके मदद से मैंने उनको आसानी से हरा दिया। हमको बैंडिट्स से बचाने के लिए शुक्रिया। फेरस रॉटनट, वो मॉन्स्टर, उसने मेरे भाइयों को भी बंदी बना के रखा है, प्लीज उन्हें बचाओ, मैं उनका लोकेशन बता दूंगा। तो अब तो मेरे को फेरस रॉटनट का लोकेशन भी पता चल गया था और उन विलेजर्स ने मेरे को बहुत अच्छे खासे लूट भी दिए। उनसे मेरे को एक सिल्क टच वाला बुक, बहुत ही अच्छे खासे खाना और एक ब्रोकन आर्ट करके रेलिक मिल गया, जिसकी मदद से पता नहीं भाई क्या होता, पर मैंने उसको भी पहन लिया। उस विलेज से मैंने कुछ बुक्स को भी ले लिया, ताकि बाद में जाके मैं अपना खुद का इंचेंटमेंट टेबल बना सकूं। फिर मैंने अपने डायमंड पिकैक्स में सिल्क टच लगाया और फाइनली अब मैं अपना आइस वाला इंक्यूबेटर को भी बना सकता था। तो मैं आइस वाले बायोम में चला गया आइस ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए। और रात को लौटते वक्त मेरे को एक घर दिखा और फिर मेरे को पता चला कि ये तो वही मशरूम के घर है। भाई मशरूम भी घर में रहते थे इधर पे, और उस घर के अंदर ना मेरे को उनका स्पॉनर मिला। मैंने उनके स्पॉनर को भी तोड़ दिया और उधर पे एक चेस्ट था जिधर से मेरे को बहुत सारे लैपिस लाजुली के ब्लॉक्स मिल गए। फिर मैं अपने घर पे चला गया और अपना आइस वाला इंक्यूबेटर को बनाना शुरू किया। मैंने फटाफट से उसको अपग्रेड भी कर लिया, क्योंकि इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे को सिर्फ वाटर ही चाहिए था। मेरे पास ड्रैगन नेस्ट से कलेक्ट किया हुआ क्वार्ट्ज ब्लॉक्स पड़े हुए थे, तो उनको यूज करके मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया और उधर पे अपना आइस वाला इंक्यूबेटर को रख लिया। और अब इस इंक्यूबेटर से मैं अपने सारे ड्रैगन के एग्स को इंक्यूबेट कर सकता था और उनको हैच कर सकता था। मैंने अपने लावा वाले इंक्यूबेटर के लिए भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया और फिर अपने सारे एग्स को इंक्यूबेट करके सबको हैच कर दिया। और तुम लोग देख ही सकते हो मेरे पास इन टोटल 7 बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रैगन्स हो चुके थे। तो मैंने इन ड्रैगन्स को रखने के लिए कुछ ड्रैगन ओर्ब्स बनाया और उन सारे ड्रैगन्स को ओर्ब के अंदर रख लिया। और अब मैं इन सारे ड्रैगन्स को ओर्ब में कैरी करके चल सकता था। फिर मेरा अगला प्रोजेक्ट था एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म बनाना, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए था चिकन कैचर, और उसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए था चिकन के फेदर। तो मैं चिकन को ढूंढने के लिए निकल गया और मेरे को कुछ दिन ढूंढने के बाद फाइनली चिकन भी मिलने लगे। एक चिकन को मारने के बाद मेरे को फेदर मिल गया और उसके फेदर को यूज करके मैंने अपने लिए एक चिकन कैचर बनाया। और अब तो मैं चिकन को ना कुछ इस तरह से कैच कर सकता था और अपने इन्वेंट्री में रख सकता था। कितना कूल था भाई ये चिकन कैचर। अब तो मैं इन सारे चिकन को यूज करके आसानी से अपने ड्रैगन के ट्रीट बना सकता था। इसी क्रम में मैं एक डेजर्ट वाले विलेज में पहुंचा और उधर से भी मैंने बहुत
सारे बुक्स को कलेक्ट कर लिया और उस विलेज के बाजू में एक डेजर्ट पिरामिड भी था और उधर पे मेरे को फायर नेशन डंजियन की मिल गया और इसके मदद से अब मैं फाइनली फायर नेशन डायमेंशन में भी जा सकता था। फिर मैं चिकन्स को ढूंढते हुए एक विलेज में पहुंचा और उधर पे मेरे को बहुत सारे हेबल्स मिल गए और इन सारे हेबल्स का भी मेरे को जरूरत पड़ने वाला था चिकन ब्रीडर बनाने के लिए। तो मैं वापस से घर आया और बहुत सारे चिकन ब्रीडर्स बनाए और क्या ये ऑसम चीज था ये वाला चिकन ब्रीडर, क्योंकि ना इसके अंदर मेरे को चिकन्स को डालना था और कुछ सीड्स को डालना था और ऑटोमेटिकली ये लोग ब्रीड करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले थे। फिर मैं अपने पुराने बेस में गया और उधर के चिकन्स को भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि जितना ज्यादा चिकन हो उतना ही जल्दी मेरा ब्रीडर काम करता था। और उन सारे चिकन्स को अपने ब्रीडर के अंदर रखने के बाद फाइनली मेरा फार्म एकदम रेडी हो चुका था। पर इस फार्म को काम करने के लिए मेरे को बहुत सारे सीड्स की भी जरूरत पड़ने वाली थी और इस बाम के ग्रास ब्लॉक में मैं अपना हो को यूज ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरे को इन सारे ग्रास ब्लॉक को हटाना पड़ा और फिर से उसको डॉट से रिप्लेस करना पड़ा। फिर मैंने उन डॉट को हो करके उसके ऊपर अपने सारे व्हीट सीड्स को प्लांट कर दिया और फाइनल एक छोटा सा फार्म भी तैयार कर लिया। और इतनी देर में मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे चिकन्स मिल चुके थे, ये फार्म बहुत ही जल्दी काम कर रहा था। फिर मेरे को पता चला कुछ रिंग्स के बारे में और इनको यूज करके ना मैं स्पेशल इफेक्ट्स को ले सकता था जो कि मेरे पास हमेशा रहने वाले है। मैंने एक स्ट्रेंथ का रिंग बनाया और दूसरा रिंग मेरे को बनाना था एक रीजनरेशन का, ताकि मेरा हेल्थ हमेशा रिकवर होता ही रहे। पर उसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए था घास टीयर्स। तो मैं नेदर में गया, कुछ घास को मारा और अपना रिंग बना लिया और इस रिंग को पहनने के बाद ना मेरे पास हमेशा ही रीजनरेशन का इफेक्ट होने वाला है और अब तो मेरा हेल्थ हमेशा ही रिकवर होता ही रहेगा। फिर मैं अपने चिकन फार्म में काम कर रहा था, तभी पता नहीं एक ड्रैगन आके मेरे को अटैक करने लगा और मेरा हेलमेट ही तोड़ दिया। भाई पहली बार मेरे को किसी ड्रैगन ने अटैक किया था, मेरे को पता ही नहीं था कि ड्रैगन पे अटैक करते हैं। उसके बाद मैंने अपने आर्मर को फिर से रिपेयर कर लिया और फिर नेदर में चला गया और फिर एक्सप्लोर करते करते मेरे को फायर नेशंस के कैंप मिल गया। इधर पे ना बहुत सारे फायर नेशंस के सोल्जर्स थे, तो मैंने उनको एक एक करके मारना शुरू किया और उनको मारने से मेरे को फायर नेशन डायमेंशन का की मिल रहा था। वैसे तो मेरे पास पहले ही इसका की था, पर फिर भी और भी कीज मिल रहे थे। फिर मैंने कुछ बोन ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया और फिर फाइनली मेरे को फायर नेशन डायमेंशन में जाने का एक रास्ता मिल गया, जिधर पे एक डुअर था और उस डुअर में की को डालने के बाद मैं पहुंच गया फायर नेशन डायमेंशन में। इधर पे ना बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए थे और बहुत ही डरावना था ये वाला जगह और पूरे रास्ते लावा से भरे हुए थे और इन एनिमीज को ना लावा से फर्क ही नहीं पड़ता था। ये लोग फायर नेशंस के थे ना, इसीलिए इनको फायर से कुछ असर ही नहीं होता था। और एक बारी तो मेरे को एक सोल्जर ने धप्पा करके लावा के अंदर डाल दिया, पर फिर भी मैं बहुत ही मुश्किलों से बच गया क्योंकि मेरे पास बहुत ही हाई न्यूट्रिशन फूड था, तो मैं उसको खा के बहुत जल्द अपना हेल्थ को रिकवर कर सकता था। फिर मैं इन सबसे लड़ते हुए एक रूम में पहुंचा जिधर पे इस एरिया का बॉस फायर गोलेम था, या फिर पता नहीं क्या था भाई, ये दिखने में तो गोलेम ही जैसा लग रहा था। और फिर मेरा उससे फाइट शुरू हो गया। वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही हैवी डैमेज कर रहा था और भाई उसको लावा से भी कोई असर ही नहीं होता था। और एक बारी तो उसने मेरे को ऑलमोस्ट ही मार दिया था, पर मेरे रीजनरेशन रिंग की वजह से मैं जल्दी रिकवर हुआ और बच गया। और उसको मारने से मेरे को हैवी डुअर की करके एक चाबी मिला था, पर उसको किधर पे डालना है मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैं इस फायर डंजन को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी मेरे को एक और बॉस मिला और भाई इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, पर ये ब्लेज जैसा फायर फेंक रहा था मेरे को, तो मैं इसको ब्लेज मैन बुलाने वाला हूँ। इससे फाइट करना बहुत ही टफ था। ये सिर्फ दिखने में ही छोटा था, पर इसके पास ना बहुत सारा हेल्थ था। गोलेम को मारने से भी मुश्किल पड़ा मेरे को इसको मारने में, और भाई बहुत ही मुश्किलों से मैंने इसको भी मार दिया और इसको मारने से भी मेरे को वही वाला हैवी डुअर की मिला। पर फिर मेरे को पता चला कि इसकी का तो कोई काम ही नहीं है भाई, मैं बस इस ब्लॉक को तोड़ के अंदर बाहर कर सकता था। तो मैंने फायर डायमेंशन को तो कॉन्क्वेयर कर लिया था, पर मेरे को कोई भी खास स्पेशल चीज नहीं मिला। फिर मैंने कुछ क्वार्ट्ज को तोड़ के कुछ एक्सपी को जमा किया और वापस अपने बेस में जाके फिर से फार्मिंग करने लगा। और फिर मेरे को पता चला कि भाई इस वाले बायोम में ना डायरेक्टली मैं ग्रास ब्लॉक पे अपना सीड को प्लांट कर सकता था, इसीलिए पिछली बार मैं इस ग्रास ब्लॉक में अपना हो को यूज नहीं कर पा रहा था। मेरे पास बहुत सारे बोन मिल्स थे, तो उनको यूज करके मैंने बहुत जल्दी क्रॉप्स को उगाया और उन सारे क्रॉप्स को यूज करके मैंने अपने चिकन ब्रीडर फार्म को और भी एक्सपेंड कर लिया। मेरा सारा खाना खत्म हो चुका था, तो अब मेरे को नया रेसिपी देखना था जो कि मैं आसानी से बना सकूं। मेरे को पता चला एक रेसिपी के बारे में जिसके लिए मेरे को चाहिए था कुछ स्नो, तो मैं स्नो बायोम में चला गया और बहुत सारे स्नो को कलेक्ट करके लेकर आया। बोन मिल भी खत्म हो चुका था, तो मैं फिर से नेदर में गया और कुछ बोन ब्लॉक्स को लेकर आया और फिर अपने फ्रूट्स को उगाने लगा। और इन फ्रूट्स को यूज करके मैं बहुत ही अच्छा वाला स्मूथी बना सकता था, और ये स्मूथी भी अभी के लिए ठीक ठाक फूड सोर्स था, उतना भी अच्छा तो नहीं था, पर मेरा काम चल रहा था। फिर मैंने एक एप्पल का सैपलिंग बनाया, उसको प्लांट कर दिया और अब मेरे को इस वाले पेड़ से एप्पल्स मिलने वाले थे। फिर कुछ दिन तक फार्मिंग करने के बाद मेरे को एक रेसिपी के बारे में पता चला, और ये रेसिपी ना बनाना भी बहुत ही आसान था, बस मेरे को कुछ मिल्क चाहिए था। तो इसके लिए मैंने कुछ गाय को लेकर आया और फिर उनको एक फेंस एरिया में रख लिया। अब मेरे पास इनफिनिट मिल्क हो चुका था और अब बस मेरे को कुछ शुगर चाहिए था, जो कि मैंने अपने पुराने बेस से शुगर कैन को लेकर आया। मैंने एक वेल भी बनाया ताकि मैं इनफिनिट वाटर ले सकूं उधर से। और फिर फाइनली मैंने अपना स्ट्रॉबेरी पैनकेक भी बना लिया, जो कि बहुत ही अच्छा वाला फूड सोर्स था। उसके बाद मैंने अपने इंचेंटमेंट सेटअप को भी कंप्लीट कर लिया और फिर अपने मॉब फार्म में जाके कुछ एक्सपी को कलेक्ट कर लिया। उन एक्सपी से मैंने अपने बो को इंचेंट किया, पर मेरे पास आर्मर टूटने वाले थे, तो मेरे को और
और डायमंड्स चाहिए था, तो मैं माइनिंग के लिए चला गया और बहुत दिनों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास इनफ डायमंड हो गए थे। उन डायमंड से मैंने अपने लिए स्वॉर्ड और एक्स बनाया और उनको इंचेंट भी कर लिया और अब मैं फाइनली रेडी था फेरोस रॉटनट से फाइट करने के लिए। पहले तो मैं उन कैप्चर्ड विलेजर्स को बचाने के लिए चला गया। उधर पे 2 विलेजर्स थे। हेलो गाइस, थैंकफुली तुम लोग इधर ही हो। मैं तुम लोग को बचाने के लिए आया हूँ। क्या गिफ्ट, वो भी मेरे लिए? लेट्स गो, मेरे को गिफ्ट बहुत ही पसंद है। ओ 2 चेस्ट है। कौन सी चेस्ट में? पहले ओ भाई इतने सारे डायमंड्स है इस पे, और इसमें एप्पल, शार्पनेस 5 वाला डायमंड की स्वॉर्ड और शार्पनेस 5 वाला डायमंड की एक्स। थैंक यू भाई साहब, इससे तो मैं फेरोस को भी आसानी से मार सकता हूँ। इधर ही होगा शायद फेरोस, हाँ इधर ही बोला था। उसके बाद मैं सीधा फेरोस रॉटनट के पास चला गया और फिर हमारा फाइट शुरू हो गया। मैं को जल्दी से नाइट फ्यूरी का एक दे, वरना मैं तेरे को मार दूंगा। ओ शिट, ये तो जाग गया। शिट इतना बड़ा भाई, इसको कैसे मारूं मैं? नहीं। ओ भाई क्या ही मार रहा है इसको, इधर पे ओ भाई नहीं लगा, शायद इसको पीछे मारना होता है। ओ भाई इसको पता नहीं। भाई मेरा हेल्थ किधर गया? मेरे हार्ट से चले गए। इसको इधर पे मारना है क्या? ओ यस, इतना सारा हेल्थ गया इसका। लेट्स गो, पॉसिबल है भाई, इसको मारना बहुत आसान है। बस भागो और ये ले, लेट्स गो। बस एक बार, एक और। ओ शिट, इसी बार मारता हूँ। यस, लेट्स गो, मार दिया मैंने। ओ माय गॉड, शिट मैंने इसको तो मार दिया, पर नाइट फ्यूरी का ओके कुछ तो ड्रॉप किया इसने। ये क्या अंडा? नहीं, मेरे को नाइट फ्यूरी का अंडा चाहिए था, पर मेरे को एक हेलमेट और एक्स ऑफ 1000 मेटल्स। ओ भाई इतना बड़ा एक्स मिला मेरे को, पर भाई मेरे को तो अंडा चाहिए था। मैं तो इधर पे नाइट फ्यूरी के एक के लिए आया हूँ, पता नहीं किधर पे छुपाया होगा। ओह ये क्या है? अरे कुछ तो, ओ भाई ये है क्या? लेट्स गो, ये लग रहा है मेरे को नाइट फ्यूरी का एग। यस, फाइनली मेरे को मिल गया नाइट फ्यूरी का एग। लेट्स गो। और इधर पे इतने सारे डायमंड्स भी, इन सारे डायमंड्स को भी ले लेता हूँ। और मेरे को अपने हार्ट्स को फुल करने के लिए शायद सोना होगा, क्योंकि उस हार्ट में ऐसा ही लिखा था। तो फाइनली कुछ इस तरह से मैंने फेरोस रॉटनट को भी हरा दिया और मेरे को नाइट फ्यूरी का एग भी मिल गया। अब अगला प्रोजेक्ट मेरे को अपना नाइट फ्यूरी का एग को हैच करना था और उसको लेवल 100 तक लेकर जाना था। मेरे आयरन के स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा हुआ था, तो मेरे को चिकन के फ्लेश कलेक्ट करने में बहुत आसानी होने वाली थी। मेरे चिकन फार्म में बहुत सारे चिकन इकट्ठा हो चुके थे, तो उन सारे को मैंने एक गड्ढे में रखा और उन सबको अपने लूटिंग 3 के स्वॉर्ड से मारने लगा। मेरे को बहुत ही जल्दी चिकन के फ्लेश मिल रहे थे, पर एक बार तो मैंने इतने सारे चिकन को गड्ढे में रख दिया कि ऑलमोस्ट मैं एंटिटी क्रैमिंग की वजह से मर गया था। फिर अगले कुछ दिनों तक बस मैंने इतना ही काम किया और मैंने बहुत सारे ड्रैगन ट्रीज बना लिया। मैंने साथ साथ अपने आर्मर को भी इंचेंट कर लिया था और ऑलमोस्ट मैक्स्ड आउट हो चुके थे मेरे आर्मर भी। उसके बाद मैंने कुछ फार्मिंग किया और तुम लोग देख सकते हो भाई एप्पल्स कितने अच्छे से उगे थे मेरे पेड़ पे। और अब तक मेरा नाइट फ्यूरी का एक भी इंक्यूबेट हो चुका था, तो मैंने उसको हैच कर लिया और उसका नाम मैंने रख दिया शैडो। और तुम लोग देख सकते हो भाई कितना क्यूट था मेरा शैडो, कितना अच्छे से चल रहा है भाई साहब। और इसको ना अब मेरे को लेवल 100 करना है, तो इसको मैं बहुत सारा ट्रीट्स खिलाने वाला हूँ। और जब तक मैं इसको ट्रीट्स खिला के बड़ा कर रहा हूँ, तब तक अगर तुम लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो कमेंट में येलो ऐड कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोग ने ये वीडियो अब तक देखा है। तो मेरा नाइट फ्यूरी भी लेवल 100 हो चुका था और तुम लोग देख सकते हो भाई कितना बड़ा हो चुका है मेरा नाइट फ्यूरी, और क्या ही खतरनाक लग रहा है। और इसके ऊपर बैठ के अब मैं फाइनली जाने वाला था इस वाले 100 डेज के मेन बॉस फ्रोस्टमो को मारने के लिए। तो मैं अपने नाइट फ्यूरी शैडो के ऊपर बैठा और क्या ही मजा आ रहा था इसके ऊपर बैठने में। और भाई इसको चलाने के लिए मैं क्या ही एक्साइटेड था। और जब मैंने इसको उड़ाया तो भाई साहब अलग ही फीलिंग आ रहा था इसके ऊपर बैठ के उड़ने में। वैसे भी ये सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन कहा जाता है, तो इसके ऊपर बैठ के मैं बहुत ही जल्दी फ्रोस्टमो के एरिया पे पहुंच गया। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद भाई मेरा तो फट के 4 हो गया। इतना बड़ा था ये फ्रोस्टमो, और इसको हराने के लिए मेरे को कोई ना कोई टेक्निक को यूज करना था। इस फ्रोस्टमो के पास ना एक गैजेट था जिसकी वजह से बहुत ही पावरफुल हो सकता था, पर मैंने देखा कि वो अपने गैजेट को अपने हाथ में ही लेकर सो रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं चुपके से उसके गैजेट को चुरा लूं तो वो वीक हो जाएगा और मैं उसको मार पाऊंगा। तो मैंने पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी बनाया और फिर इनविजिबल होके चुपके से उसके ओर बढ़ने लगा। एकदम ध्यान से जाना होगा मेरे को, कहीं वो जाग ना जाए। ओ भाई मेरा शैडो ऊपर क्यों कूद रहा है? ओके जल्दी से मेरे को आजा आजा लेना भाई। यस मेरे हाथ में, लेट्स गो। ओ शिट वो जाग गया, भागो 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 शैडो, उधर से भाग। भाई क्या कर रहा है मेरा शैडो? वो मर ना जाए बस। इसको मैं पीछे से मारूंगा, ये होगा। ये ले ये ले ये ले। मेरे पास आर्मर रहे, मैंने आर्मर ही नहीं पहना है। मेरे को जल्दी से आर्मर पहनना होगा। शिट शिट शैडो बचा मेरे को। शिट भाई रात हो गया, अब तक मैं इसको नहीं मार पाया। ओ नहीं मेरा शैडो मर गया।
जल्दी जल्दी। ओके मॉर्निंग हो गया फाइनली, अब मैं इसको मार सकता हूँ। कोई ओह मेरा कोको आ गया, लेट्स गो भाई, किधर से आया मेरा कोको? ये भाई कितना मार रहा है, पर मेरे पास आर्मर है, अब तो उतना डैमेज नहीं होगा मेरे को। कितना मार रहा है भाई। शिट शिट, भागो इधर से भागो, नीचे 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 नीचे। ओह शिट, ओह बच गया, लेट्स गो। ओ भाई आग आग फेंक रहा है मेरा ड्रैगन, लेट्स गो भाई। कोको क्या ही बढ़िया है भाई, सिर्फ 30 लेवल है पर फिर भी इतना अच्छा। बस मरने वाला है, बस 1-2 और शॉट्स। कोको कम ऑन। नहीं, इसने मेरे कोको को भी मार दिया। सीट में भी आधा हटो, भागो भागो भागो, मेरे को जल्दी से खाना होगा। जल्दी 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 जल्दी। बच गया। ओ माय गॉड, आ रहा है ये, बस एक शॉट में ये भी मर जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है। शिट, ओके भागो 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 भागो। भाई कितना, मैं इसको एक शॉट नहीं मार पा रहा हूँ। ओके मैं इसको ना इसके ही पावर से मारूंगा। आजा तू मेरे पास आजा, बस। किधर गया? इधर है तू। ओ शिट, नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं, शिट, मारो मारो मारो। ओ माय गॉड, बच गया मैं आधा हार्ट में, लिटरली। ओ माय गॉड, क्या हुआ अभी भाई, मैं ना उसकी पावर को यूज करने के चक्कर में ऑलमोस्ट ही मर गया था। ओ भाई कितना क्लोज था ये वाला फाइट भाई। मैं, मेरा कोको और मेरा शैडो, हम तीनों मिलके इसको मारा है भाई। इनका भी बहुत सारा योगदान है इसमें। और अच्छी बात यह है कि मेरे ड्रैगन कभी भी मरते ही नहीं है, फिर से आ गया मेरे शैडो, लेट्स गो। तो फ्रोस्टमो को मारने के बाद मैं फटाफट से वापस से अपने घर पे चला गया और फाइनल इस वाले वर्ल्ड में मेरा 100 डेज भी कंप्लीट हो चुका था। इन 100 डेज में मैंने बहुत सारे चीजें किया, मेरे को तो बहुत ही मजा आया इस वीडियो को बनाने में। आई होप तुम लोगों को भी ये वीडियो देखने में मजा आया होगा। और भाई ये कोको पता नहीं हमेशा क्यों वॉल में सफोकेट होके मर जाता है, पर कोई बात नहीं, फिर से आ जाता है। अगर तुम लोगों को भी इसी मोड को खेलना है तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को मैसेज में पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों को इसका लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।